मैं आता हूं आपके पास। जाकिर हुसैन हमारे साथ विधायक खुद जुड़ गए इसी खबर पर और जानकारी देने के लिए। जाकिर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर। पहली बात तो आपने आज यहां पर धरना प्रदर्शन दिया है, बिल्कुल पुरजोर तरीके से आप अपनी बात रखे हैं और गंदे पानी में आप उतरे, आपके समर्थक उतरे। और आपकी क्या मांग अगर एनडीटीवी राजस्थान के माध्यम से आप तमाम देश को बताना चाहें, बताएं जाकिर जी। जाकिर जी, तो खैर जाकिर हुसैन भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जैसा कि हम लगातार तो ज़हीर अभी जाकिर हुसैन साहब से भी बात होगी आगे, लेकिन अभी उन्होंने यही मैं आपसे बात भी पूछना चाह रहा था ज़हीर कि उन्होंने साफ किया है और बड़े पुरजोर। जी जाकिर जी हमारे साथ फिर से जुड़ गए। जी जाकिर जी, क्या आपकी मांग है एनडीटीवी राजस्थान के माध्यम से पूरे देश में? आप क्या एक आपकी जो मांग है वो रखिए, आप क्या बताना चाहते हैं आप? देखो, ये सरकार द्वारा प्रशासन गांव के शहरों के संग अभियान चल रहा है नगर पालिकाओं में जी। तो ये प्रतिदिन 3-4 वार्ड में नगर परिषद मकराना में ये हो रहा है। इतने दिन तक हर वार्ड में 3-3, 4-4 प्रतिदिन हुआ। पहले बात ये, मैं सब वार्डों में अटेंड करता हूँ लोगों को काम कराने के लिए। वहाँ बैठ के लोगों के छोटे मोटे काम है, जन सफाई है, ये वो, इसके भी मॉनिटरिंग करता हूँ। लेकिन इतने दिनों तक जब से 17 तारीख चालू हुआ, आज तारीख तक पिछले वार्डों में इन्होंने कैंप लगाए, कोई भी ना तो रोड लाइट लगा सके, ना कोई सीवरेज का ढक्कन लगा सके, ना कोई रोड की मरम्मत है या पेचवर्क का काम कर सके, ना कोई नाली रिपेयर कर सके, कोई काम नहीं। अब आज की बात ये हो गई, आज जी जाकिर साहब बताएं। 11, 12, 13 3 वार्डों का कैंप, तो नगर परिषद के बिल्कुल सामने इतना खतरनाक ये कादा, ये सीवरेज का पानी इकट्ठा था वहां जाते ही। तो मैं वहां कैंप में गया रूटीन के अंदर, तो मैंने कहा नगर पालिका के सामने ये हालत है और आज इन वार्डों का कैंप है और दोनों भाजपा के पार्षद है वहां से। जिस वार्डों में आज कैंप था 11, 12, 13, तो 11, 12 में दोनों भाजपा के पार्षद है। तो मैं वहां गया कि आप नगर पालिका के सामने अपनी गंदगी साफ नहीं हो रही आप लोगों से, पिछले कैंपों में काम कर खाना पूर्ति कर रहे हो, इसको लेके वहां पे भी हमारी एक उप जिला चिकित्सा केंद्र हॉस्पिटल सामने और एडीजे कोर्ट वहीं पे है, कॉलेज वहीं पे है, मतलब और वहाँ इतना गंदगी पड़ी है, कुछ कहने सुनने वाला नहीं है। तो मैंने कहा ये क्या तरीका, और नवरात्रे चल रहे हैं, त्योहार का मौका है, तो मैं तो वहाँ पे एक दूसरे पे डालने लगे बात को। मैंने कहा सरकार किस बात का लगा रही है, कोई नगर पालिका के सामने आपसे गंदगी साफ नहीं हो रही है। नहीं तो जाकिर साहब, आज आपका प्रदर्शन, और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आपने बिल्कुल एक अच्छे रीजन के लिए ये किया। जाकिर साहब आता हूं आपके पास, झावर सिंह खर्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। खर्रा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत स्वागत आपका एनडीटीवी राजस्थान पर जुड़ने के लिए। जरा एक बात बताइए, जाकिर हुसैन साहब का कहना है कि भाई यहाँ पर तो गंदगी का सैलाब है और उमड़ रहा है और बह रहा है, इस पर कोई ना प्रशासन ध्यान देता है, कई बार मांग रख दी गई है, लेकिन इस पर कोई उचित कार्रवाई कहिएगा खर्रा साहब, वो नहीं हो रहा है। आपका जरा रिएक्शन इस पे। अभी घंटे भर पहले मकराना के माननीय विधायक जी का फोन आया था मेरे पास और उन्होंने मुझे अवगत कराया था कि इस प्रकार की स्थितियां हैं। उसके तुरंत बाद मकराना में जिसके पास चार्ज है उस अधिकारी से मैंने फोन पर बात की है, वो आज ब्यावर गया हुआ था। मैंने उसे पाबंद किया है कि कल की तारीख में मकराना पहुंचकर जितनी भी गंदगी और गंदा पानी है उसकी सफाई करके शाम तक मुझे फोटो और वीडियो भेजेगा और अगर ये काम नहीं हुआ तो अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए तैयार है। मतलब खर्रा साहब, आप एनडीटीवी राजस्थान के चैनल पे आके, प्लेटफॉर्म पे आके आप इस बात का आश्वासन दे रहे हैं कि जाकिर हुसैन साहब के बारे में के तरफ से जो भी बात कही गई है, जी का मेरे पास घंटे भर पहले फोन आया था, कॉल आया था, फोन आने के बाद ही मेरे संज्ञान में ये बात आई है और जैसे ये बात मेरे संज्ञान में आई मैंने तुरंत अधिकारियों को। तो खर्रा साहब, आखिर ऐसा क्यों है कि कई बार मांग, जैसा जाकिर हुसैन साहब कह रहे हैं कि कई बार हमने मांग की है लेकिन उस पर कोई कार्रवाई होती नहीं है कभी? अब देखिए, स्थानीय स्तर पे उन्होंने कब क्या किया मुझे मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मेरे पास आज उन्होंने पहली बार इस समस्या के बारे में अवगत कराया है और अवगत होते ही मैंने तत्काल संबंधित अधिकारी को पाबंद कर दिया है। बिल्कुल जाकिर साहब, आप सुन रहे हैं खर्रा साहब को, कह रहे हैं कि त्वरित कार्रवाई यहाँ पर उन्होंने की। अब वहाँ पे हमारे एसडीएम साहब प्रशासन लगे हुए हैं, मैं एसडीएम साहब को बुलाया, मैंने कहा आप एसडीएम साहब आप हमारे साथ चलिए और वो आगे मौका देगी। पीछे कोर्ट के साइड कितना गंदगी पड़ी है, एसडीएम साहब हमारे साथ जाने को तैयार नहीं। पहले
फिर मैंने उनका हाथ पकड़ा, मैं कहा भाई साहब चलिए सही, आप प्रशासक हो, जब फरवरी से यहाँ पे नगर पालिका टाइम पूरा हो गया, अब एसडीएम साहब प्रशासक है और ईओ आता नहीं है यहाँ पे, तो एसडीएम साहब फिर बाद के अंदर फिर आए, फिर उसके बाद उनको मौका मैंने सारा कराया। चलो मैं एसडीओ से चलिए। बात करके जी 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 जाकिर साहब अपनी बात पूरी करें आप। हाँ ये बात है, और क्या। चलिए ठीक है, मेन बात हमारे है, नगर साथ परिषद के सामने, हमारे जो नगर परिषद प्रशासक सामने है, इतना उसमें मेरे अधिकारी, मजबूर होकर उसमें खाते बैठना पड़ा। नहीं बिल्कुल, आप जनप्रतिनिधि हैं और अपने कर्तव्य और उत्तरदायित्व का निर्वाह करें। इसमें धन्यवाद आपको कि आपने जन समस्या को प्रखरता से उठाया। चलिए, झाबर सिंह खर्रा आप हमारे कैबिनेट मंत्री जुड़े, और जाकिर हुसैन गौसावत को भी आपने सुना, विधायक मकराना से। बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों का महत्वपूर्ण बात आपने यहाँ पर रखी है। और भीलवाड़ा की ओर चले।